चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स वर्मा प्रेस से, ठीक है, वर्मा गेस से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो आप जो है, आप लोगों का क्लास 9 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक से, यानी कि वर्मा प्रेस से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप जो है अच्छे से पढ़ें। चलिए देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। कौन इरेशनल नंबर है? तो इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, इरेशनल नंबर कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि कौन परिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या होगा। तो कौन परिमेय संख्या है? तो 0/1 लिख सकते हैं। ये √2 क्या है? अपरिमेय है। पाई भी क्या है? अपरिमेय है। और 1/√3 भी क्या है? अपरिमेय है। तो ये √2, पाई और 1/√3 ये तीनों क्या है? अपरिमेय है। तो अपरिमेय कौन नहीं है? 0। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1। पाई क्या है? अभी मैंने आपको बताया पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या। क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। शून्य क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? 0 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? 0 क्या है? परिमेय संख्या है। निम्नांकित में से कौन विभाजित विजातीय है? निम्नांकित में कौन विजातीय है? जातीय मतलब एक जाति के, जातीय एक जाति के, सभी एक जाति के होंगे। जैसे 4 ऑप्शन है, तो 4 में से 3 एक जाति के होगा और एक जो है वो अलग जाति का होगा। तो वो अलग जाति जो है उसको हमको दिखाना है कि ये विजातीय कौन है, यानी कि अलग जाति का कौन है। तो अलग जाति का यहाँ हम लोग देखेंगे कि 4/25, तो √4। तो हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं ऊपर इस तरह से लिख सकते हैं, √4/√25 अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ √4 का कितना होता है? 2, और 25 का रूट कितना होता है? 5। तो 2/5 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, यानी पहला वाला परिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा देखते हैं 9/16। तो 9 को 9 रूट लिख सकते हैं और √16 लिख सकते हैं। तो 9 का रूट कितना होगा? 3, और 16 का 4। तो 3/4 भी क्या है? परिमेय संख्या है। यानी कि यहाँ से ये दोनों मेरा परिमेय संख्या निकल गया। और इसको लिख सकते हैं 1 रूट और इसको √4। ठीक है, तो 1 रूट का कितना होता है? 1, और 4 रूट का 2। तो 1/2 भी मेरा क्या है? परिमेय है। अब यहाँ देखते हैं 5/36। तो √5/36 रूट में, तो ये √5 कभी टूटेगा नहीं। ठीक है, और 36 यानी कि ये मेरा क्या? अपरिमेय है। यानी कि यहाँ जो है 1, 2, 3 ये परिमेय है, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय है। तो ये क्या है? ये तीनों जाति से अलग है, यानी कि विजातीय है। तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15। प्रत्येक परिमेय संख्या है। एक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है तो है। एक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है तो है। एक पूर्णांक ये भी परिमेय संख्या है। तो ये सभी जो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये सब क्या है? सारा ये जो है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या भी परिमेय संख्या होता है। वास्तविक संख्या ही क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वर्मास टुडे है। ठीक है, क्लास 9 के लिए चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से। चलिए यहाँ देखते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं? इन रैशनल नंबर और इन रैशनल नंबर को अगर गुना करेंगे, इन रैशनल नंबर और इन रैशनल नंबर को गुना करेंगे तो क्या आएगा? तो कभी रैशनल नंबर आ सकता है और कभी इन रैशनल नंबर आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि √2 इंटू √2, यानी दोनों क्या है? इन रैशनल नंबर है, और दोनों इन रैशनल को नंबर को जब गुना करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है, यानी ये परिमेय संख्या आया, यानी रैशनल नंबर आया। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि √2 इंटू क्या ले सकते हैं?
और एक ले सकते हैं जैसे √3 लेते हैं, क्या लेते हैं √3। तो अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 6 यानी कि √6। अब ये √6 को अगर तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, ठीक है, यानी √6 को अगर तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, तो 2√2 में टूटेगा। तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या। यानी कि कभी कभी क्या होगा कि कभी परिमेय संख्या भी आ सकता है और कभी अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। तो याद रखिएगा कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी परिमेय हो सकता है आंसर में और कभी अपरिमेय हो सकता है। तो ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। एक अपरिमेय संख्या यानी इनरैशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, कैसा होता है, अनवसानी अनावृत्ति का होता है। कैसा होता है, अनवसानी अनावृत्ति का होता है। यहां देखते हैं कि √2 एवं √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखे। क्या करना है कि √2 एवं √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.1/4। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जितने भी वास्तविक संख्याएं होती है क्या वो अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए हम लोग कहते हैं कि असत्य, क्या होगा, असत्य। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितने भी अपरिमेय संख्या होते हैं यानी कि इररेशनल नंबर जो होते हैं, इररेशनल नंबर क्या होता है, √3 √4 नहीं होगा, √5 √7 √11, ठीक है, ये सब क्या होते हैं अपरिमेय होते हैं। जो रूट में होते हैं वो अपरिमेय होंगे और एक पाई अपरिमेय संख्या होता है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो सत्य होता है, ठीक है। तो 19 और 20 में दो कंफ्यूजिंग है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ आप अच्छे से देखिएगा कि क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जितने भी वास्तविक संख्या होते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, ये सब क्या होते हैं वास्तविक संख्या होते हैं। तो जितने भी वास्तविक संख्या होते हैं वो एक अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं होती है। लेकिन जितने भी अपरिमेय होते हैं, जिसी के जस्ट उत्तर, जितने भी अपरिमेय संख्या होते हैं क्या वे वास्तविक संख्या में आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या में आता है, नहीं आता है, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो नहीं है। वास्तविक संख्या में परिमेय भी संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। समझिएगा कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। तो यहाँ कह रहा है कि जितने भी वास्तविक संख्या होते हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं, तो नहीं होते हैं, यानी परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय भी होते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ बोला है कि अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं होती, असत्य। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितने भी अपरिमेय संख्या आप लिखेंगे एक साइड में, चाहे आप ये लिख दिए √5 लिख दिए, √3 लिख दिए, √11 लिख दिए, ठीक है, आप जितने भी अपरिमेय संख्या लिख दिए, चलिए इतना लिख दिया आपने अपरिमेय संख्या, तो क्या ये सभी वास्तविक संख्या है, तो है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, सत्य। 21 क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इन्फानाइट तक जाता है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं, ये प्रत्येक ये पूर्ण संख्या 0 है, तो क्या पूर्ण संख्या 0 परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो नहीं होती है, तो गलत, ठीक है। ये क्या होगा, असत्य, क्या होगा, असत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या, जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, जितने भी प्राकृत संख्या होते हैं क्या ये पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है। 1 भी पूर्ण संख्या, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ठीक है। तो क्या होगा, सत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या, जितने भी परिमेय संख्या होते हैं यानी रैशनल नंबर होते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q 0 नहीं होनी चाहिए, q 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या एक पूर्ण संख्या होती है, अरे कैसे होगा, नहीं होगा ना। जैसे मान लेते हैं अगर 1/3 लिख देते हैं, तो क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। पूर्ण संख्या बट्टा में नहीं होना चाहिए ना, तो ये होगा असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, सत्य। पूर्णांक क्या होता है, यानी 0 1 2 3 और इधर -1 -2, ये सब क्या होते हैं पूर्णांक। और इसके नीचे अगर 1 कर दे हम, तो क्या ये सारे परिमेय संख्या बन गए, तो सत्य। 25 में देखते हैं
कि निम्न में कौन सत्य है, निम्न में कौन सत्य है, निम्न में कौन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा कि पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या है। पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या है? नहीं, सिर्फ 22/7 परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, पाई दोनों अपरिमेय संख्या है? नहीं, सिर्फ पाई अपरिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या, ये भी गलत। पाई परिमेय संख्या है? नहीं, पाई अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहीं पर गलत हो जा रहा है। पाई अपरिमेय संख्या, हाँ ये सही है। और 22/7 परिमेय है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? 3 और 4 के बीच स्थित है। ठीक है, तो बीच का परिमेय संख्या निकालना, क्या करना है? बीच का परिमेय संख्या निकालना है। तो बीच का परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, तो बीच का परिमेय संख्या निकालने, 3 और 4 के बीच का परिमेय संख्या, तो 3 एक साइड लिखेंगे और एक साइड 4 लिखेंगे। तो बीच का निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ 1 है पहले से और यहाँ भी पहले से 1 है। ठीक है, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे ऊपर और इसको 2 से गुना करेंगे नीचे। इसको 2 से गुना करेंगे ऊपर और इसको 2 से गुना करेंगे नीचे। तो 3 दूनी 6/2 और यहाँ 4 दूनी 8/2। तो 6 7 7 8, 6 7 8, तो यानी कि बीच में क्या बचा? 7/2 डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7/2, 7/2। इसी प्रकार से इसको निकालेंगे 27 नंबर में। क्या निकालेंगे कि 3 यहाँ, ठीक है, 3/5 यहाँ अच्छे से हम लोग बनाते हैं कि 3/5, ठीक है, और एक साइड है 4/5। तो हमको परिमेय संख्या निकालना है बीच का, तो इसको 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे, ऊपर भी 2 से गुना और नीचे भी 2 से गुना। तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। ठीक है, एक परिमेय संख्या निकालना है, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ 5 दूनी 10, यानी कि इसका जो हर है वो समान होनी चाहिए। तो 6 7 और नीचे समान होनी चाहिए, तो 7/10 ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर 3। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी ये ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका रिजल्ट भी अच्छा हो जाए और आप लोग साथ में आगे बढ़े। ठीक है, चलिए फ्रेंड हम लोग आगे देखते हैं। 28 नंबर, 36/100, 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 36 और नीचे है 100, नीचे है 20, तो इसको अगर कभी भी 0 वाला हो, ठीक है, तो 2 0, तो 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 0.36, यानी ये रुक गया, ये पॉइंट जो है रुक गया। इसके बाद जो है, इस पॉइंट के बाद 2 ही अंक जा रहे हैं, 3 और 6। इसके बाद कोई अंक आप लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं ना, मतलब ये शांत हो गया, ये हल्ला नहीं कर रहा है, ये हल्ला नहीं कर रहा है मतलब शांत हो गया। ये 100 से जब इसको डिवाइड दिए तो ये शांत हो गया। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? तो शांत दशमलव प्रसार है। किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? तो शांत दशमलव प्रसार है, ऑप्शन नंबर ए। 1/11 किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? तो 1/11, तो 11 को डिवाइड करेंगे 1 से, 11 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो पॉइंट लगाएं तो 0 नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, ठीक है, फिर लगाएंगे 0, तो 11 नवा कितना हो जाएगा? 99। ठीक है, तो फिर ये क्या बचेगा? 1, क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो फिर इसमें हम लोग 0 लगाएंगे, तो फिर ये नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ एक 0 लगा के फिर यहाँ 0 लगाएंगे, तो फिर जाएगा 11 नवा 99, फिर 1 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे अपने से, फिर यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर ये 9 बार में चला गया था। ठीक है, फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे, तब यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक है, तो 09 09 09 09 09 09, ये रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, पॉइंट के बाद 09 09 के ऊपर अगर बार लगा दे तो ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है, यानी ये क्या है? क्या है? अनौसानी है, जिसको अनौसानी को, ठीक है, अनौसानी आवृत्ति है। क्या है? अनौसानी आवृत्ति है, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2। 7/8 का दशमलव प्रसार कैसा है? ठीक है, 7/8 का दशमलव प्रसार। तो अब हम लोग करते हैं कि 8 को, ये तो शांत होगा। ठीक है, एक ट्रिक है, नीचे 2/4 आ रहा है। ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं 2 का क्यूब आ रहा है। कितना? 2 का क्यूब आ रहा है और ऊपर 7 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 2 का पावर m में आ रहा है, 2 का पावर m यानी 2 का पावर में कुछ है, तो ये शांत होगा।
ठीक है, ये ट्रिक है। अब यहाँ आप देखते हैं कि अगर 8 को अगर आप 7 से भाग देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लगाएं 0, तो 8 सत्ते कितना हो गया, 88 64, ठीक है। बचा कितना, कितना बचा 6, कितना बचा 6, फिर यहाँ 0 लगा दिए, ठीक है, 8 सत्ते 56, बचा कितना 4, तो 0 लगा दिए तो 8 बचे 40, यानी ये क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, शांत हो जा रहा है, ये शांत हो जा रहा है, तो ये कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। 30 नंबर हो गया। अब देखते हैं 1/7, ये तो अशांत दिख रहा है क्योंकि ये नीचे का जो हर है वो हमें 2 में नहीं दिख रहा है, ना ही 5 में दिख रहा है, ना ही इसका पावर में कुछ दिख रहा है, ना ही इसके पावर में कुछ दिख रहा है, इस फॉर्म का नहीं है, तो मतलब ये अशांत है। क्या है, अशांत है, यानी अनौशानी आवृत्ति का है, ठीक है। आप इसे भाग देकर भी देख सकते हैं, मैं आपको भाग देकर ही दिखा देता हूँ, ठीक है। पॉइंट लगा के 0, पॉइंट लगा के 0, तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ देखिए 3/4 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार में चला जाएगा, तो 3 1 जा 3, पॉइंट लगा के 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 9, यानी 3 3 आता ही रहेगा, ठीक है। यानी 3 रिपीटेशन हो रहा है, 1.33333, इस तरह से रिपीटेशन होगा, यानी ये अनंत बार आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये किस तरह का है, अनौशानी आवृत्ति का है। नीचे हम लोग हर में दिखाई दे रहा है कि ना ही ये 2 है, ना ही 5 है, ठीक है, ना ही 2 है, ना ही 5 है, और ना ही 2/5 की, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि 8 चौके 32 और 1 33/8, ठीक है। तो 8 जो है 2 का क्यूब का है ना, यानी कि 2 के पावर m का है, तो ये शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। और आप इसे डिवाइड करके देख सकते हैं। 0.9 के ऊपर बार लगा हुआ है, 0.9 के ऊपर एक बार लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बनाएंगे क्यों, कैसे, तो यहाँ आप देखिए कि ऊपर जो है एक संख्या है, ऊपर जो है एक संख्या है 9, ठीक है। अगर एक अंक रिपीट हो रहा है, यानी 9 जो है वो बार बार आ रहा है, यानी 9 जो है सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है, तो 9 रिपीट हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे 9 और काटेंगे तो बचेगा कितना 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ 35 में देखते हैं कि 0.3 के ऊपर लगा हुआ है बार, तो ये कितना अंक रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, और कितना अंक रिपीट हो रहा है, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो लिखेंगे नीचे 9, तो काटेंगे तो हो जाएगा 1/3, ठीक है। उसी तरह से आप एग्जाम्पल में और देख सकते हैं 0.47, ये दोनों रिपीट हो रहा है, तो 47 रिपीट हो रहा है, तो 47/2 अंक रिपीट हो रहा है, तो 99, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 0.942, ठीक है, तीनों रिपीट हो रहा है, तो लिखेंगे 942, और 3 अंक रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 999 लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ये बना। अगर मान लेते हैं कि हमारे लिए ये 36 का जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ 0.47 के ऊपर बार, यानी 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है लेकिन 4 रिपीट नहीं हो रहा है, तब हम लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे, 7 रिपीट हो रहा है, 7 बार बार आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पागल है, ठीक है, लेकिन 4 तो पागल नहीं है ना, ठीक है। ये जो है शांत बैठा होता है, और ये पागल इसलिए क्या करता है, हल्ला कर रहा है, ठीक है। ये मार्केट में घूमता रहता है, फिर, ठीक है, लेकिन ये घूमता नहीं है, सिर्फ दिमाग लगा के एक जगह घर के में पढ़ते रहता है, ठीक है, आपके जैसा, ठीक है। तो यहाँ आप हम लोग इसको करेंगे क्या कि ये 7 जो है 47, ठीक है, 47, और ये 4 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यानी 7 से इसको अलग करेंगे तो 4 माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय एक अंक रिपीट हो रहा है, यानी 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 9 लगा देंगे। ये जो रिपीट नहीं हो रहा है, कितना डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या लगा देंगे 0। अब इसको घटाएंगे तो 43/90, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 43/90, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 0.001, तीनों रिपीट हो रहा है ना, तो 001 नहीं लिख कर क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे, 3 अंक रिपीट हो रहा है, तो 999, ठीक है। तो 1999 कहाँ है, यहाँ। चलिए किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, नीचे 13 है, यानी ना ही 2 है, ना ही 2 × 5 है, ना ही इसके पावर कुछ m है, ना ये इस फॉर्म में नहीं है, ये भी नहीं है उस फॉर्म में, लेकिन ये है 100 जो है उस फॉर्म में है, ठीक है। और 100 भी ऐसे भी दिख रहा है कि 36 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.36 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। देखते हैं 6√5
इंटू 2√5, तो 6 दूनी 12 गुना √5 इंटू √5, 5, 12 पचे 60, ऑप्शन नंबर 2। इसको डिवाइड करना है 8√15, 8√15 डिवाइडेड ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, 2√3, ठीक है। अब हम लोग 15 को लिख सकते हैं कि यहाँ इसको रूट में है तो काट सकते हैं, ठीक है, 3 पचे 15, ठीक है, और यहाँ 2 चौके 8, तो 4 क्या आया 5, क्या आया 4√5, तो ऑप्शन नंबर 3। 41 नंबर आप देखिए कि इसको माइनस करना, ठीक है, 5√3 माइनस 2√3, तो 5 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 3, और √3 कितना होता है √3, यानी 3√3, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ आप देखिए 42 नंबर क्या कर रहा है कि 5 प्लस √5, ठीक है, और फिर है 5 माइनस √5, यानी ये a प्लस बी और a माइनस बी में, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कट गया, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस 5, तो घटाएंगे तो कितना बचा 20, तो आंसर नंबर कितना 4। यहाँ क्या है कि ये भी a प्लस बी और a माइनस बी में, ठीक है, 3 प्लस √3 और ये है 3 माइनस √3, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर रूट कट गया, तो 3 3 के 9 माइनस 3, तो घटाएंगे कितना बचा 6, ऑप्शन नंबर 2। चलिए ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 44 से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड, तो अदर सब्जेक्ट का भी बनाने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको वीडियो जल्दी जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकेंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड। ऑल सब्जेक्ट के लिए कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।